एक नगर में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का स्वभाव बहुत ही सरल था और उनको किसी भी चीज का लालच नहीं था। आज पंडित जी सुबह बच्चों को पढ़ाने जा रहे थे तो उनकी पत्नी बोली, शाम के खाने के लिए बस एक मुट्ठी चावल है और कुछ नहीं। पंडित जी बिना कुछ बोले ही निकल दिए और शाम को जब घर वापस आए तो उनकी पत्नी ने उनको खाना खाने को दिया। इस पर पंडित जी ने बोला, ये साग तो बहुत ही अच्छा है, तुमने कहाँ से लाया है ये? इस पर उनकी पत्नी ने बोला, आज सुबह जब मैंने आपसे पूछा कि घर में बस एक मुट्ठी चावल है तो आपने इमली के पेड़ की तरफ जब देखा तभी मैं समझ गई थी और मैंने इमली का साग बनाया है। इस पर पंडित जी ने कहा, अब तो हमको भोजन की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पंडित जी जिस नगर में रहते थे, जब उस नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित जी को अपने महल के पास आकर रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया। इस पर राजा को बहुत अजीब सा लगा और वह खुद पंडित जी की छोटी सी कुटिया में मिलने के लिए पहुंच गया। राजा जब पंडित जी की कुटिया में पहुंचा तो थोड़ी देर बात करने के बाद पूछा, पंडित जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है न यहाँ? इस पर पंडित जी ने बोला, यह बात तो आप हमारी पत्नी से पूछ लीजिए। फिर यही बात राजा ने उनकी पत्नी से पूछा तो पंडित जी की पत्नी ने बोला, नहीं, अभी तो मेरे कपड़े फाटे भी नहीं है और मटका भी नहीं टूटा है और इमली का पेड़ भी है, इसलिए हम लोगों को अभी कोई भी परेशानी नहीं है। हम दोनों लोग बहुत ही काम चीजों में ही बहुत ही खुश रहते हैं। यह बात सुनकर राज बहुत ही खुश हुआ और उन दोनों लोगों को प्रणाम करके अपने राज्य वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि अपने जीवन में खुश रहना सीखो। जरूरी नहीं है कि आपके पास राजमहल हो तभी आप खुश रह सकते हैं।